हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के क्वेश्चन बैंक को करेंगे। क्वेश्चन बैंक का मतलब आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है हम लोग वही क्वेश्चन को बार बार करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा जाता है उसे बार बार रिपीट भी किया जाता है, तो इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन बैंक को करके जाते हैं। तो आज भी हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे। ये 2022 का होगा और ये सेकेंड सिटिंग यानी कि द्वितीय पाली का होगा। तो 2022 के एग्जाम में द्वितीय पाली में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे। और यहाँ से गारंटी है कि 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप लोग एग्जाम का थोड़ा सा रूल जान लीजिए। रूल ये होता है कि आपको 1 से लेकर के 80 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनमें से आपको केवल 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। और 40 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपको 40 मार्क्स यानी कि 40 नंबर दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी सही होता है कि 80 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 40 ही बनाना होता है। जो आसान आसान आपको लगे उसे आप लोग बना लीजिएगा। तो ये होता है एग्जाम का रूल। लेकिन यहाँ पे आपको 80 में से 80 ही आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे तो ये कहता है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि मुद्रण की शुरुआत चीन देश से हुई थी। चाइना जो हमारा एक दुश्मन देश है, आप लोग को पता ही है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पेपर मिल जो होता है उसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो उसकी सबसे पहले पूरी दुनिया में स्थापना कहाँ पे हुई थी, किस देश में हुई थी। तो याद रखिएगा कि जर्मनी देश में हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि 95 थीसिस किसने लिखी थी। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और याद रखिएगा कि 95 थीसिस जो है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मिरात अल अखबार के संस्थापक कौन थे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपसे ये कहता है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। तो देखिए, कांटी तापीय विद्युत परियोजना हो जाए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना हो जाए या फिर नवीनगर विद्युत तापीय परियोजना हो जाए, इनमें से सभी जो है ये बिहार में ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आकाशवाणी कब किया गया था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और याद रखिएगा कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था। तो 1957 में किया गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। तो एल्युमिनियम का खनिज आप सभी को पता है बॉक्साइट होता है। तो इसका हो जाएगा सिंपल सा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो देखिए, नंदा देवी की अगर बात करें तो ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। तो इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मनरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस राज्य से हुई थी। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया था कि मनरेगा की जो शुरुआत है ये आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है 10 नंबर कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो गैर आर्थिक की अगर बात किया जाए तो ऊर्जा जो होता है ये गैर आर्थिक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको 3-4 बार करा दिया गया है। आपको पता होगा कि 1995 में हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है किस चीज़ से। तो देखिए, ब्रेटलैंड आयोग की बात करा जाए तो ये संबंधित है समावेशी विकास से। अगला क्वेश्चन इसका मैं आपको बता दूं कि इसका ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के लास्ट में देख लेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास के रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था। तो ये सब हम लोग जानते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ था। तो हमारे देश के एक बहुत ही होनहार प्रधानमंत्री जी थे, बहुत ही महान थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके कार्यकाल में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए, योजना आयोग को हमारे मोदी जी ने भंग किया था
और योजना आयोग की जगह पे हमारे मोदी जी ने जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और कब लगाया था, तो 1968 में लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी 1900 नहीं, 1868 में लगाया था, या फिर 1900, मुझे पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना कंफर्म नहीं हो, इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि जो ग्रामीण बैंक होते हैं उसके संस्थापक कौन थे, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रण बदा है। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप लोग याद रखिएगा कि बिहार जो है यहाँ पे अति जल दोहन जो है इसके कारण जो आर्सेनिक तत्व है इसका क्या हुआ है, संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जो चिपको आंदोलन था उसके प्रवर्तक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन मतलब जिसका एक बार यूज कर लिए तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं वो अनवीकरणीय हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। बाकी सौर ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, या फिर पवन ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकरणीय संसाधन होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले कहाँ पे हुई थी विद्युत संयंत्र की स्थापना, तो शिवस समुद्रम में हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। मतलब सबसे अधिक बिहार का कौन ऐसा जिला है जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व है। तो याद रखिएगा वो हमारा कौन जिला है, तो जिला राजधानी यानी कि पटना है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो जो हमारा भारत देश है इसमें आप लोग याद रखिएगा कि मुख्य रूप से सबसे अच्छा वाला कोयला यानी कि एंथ्रासाइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मौसिनराम में होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है, या फिर बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। तो याद रखिएगा कि सोन परियोजना जो है वो है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका हो जाएगा ए वाला आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, ए किसका हो जाएगा, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सहकारिता सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये जो कानून है ये 1904 में पारित हुआ था। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। तो देखिए बात करें अगर वित्तीय राजधानी यानी कि पैसे वाली राजधानी की, तो वो हम लोग भारत का मुंबई कहते हैं। और बात करें अगर रियल राजधानी की, तो वो तो सभी जानते हैं कि दिल्ली है, लेकिन वित्तीय आप लोग याद रखिएगा मुंबई है। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार आपको कराया, आपको याद हो गया होगा कि सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। मतलब सोना के जो आभूषण है अगर उसको शुद्धता आपको सुनिश्चित करनी है तो उसके लिए आप लोग किस चिन्ह को देखोगे, किसको देख करके आप कहोगे कि हाँ ये सोना बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कि उस पर एक हॉलमार्क का चिन्ह बना होगा, और उसी चिन्ह को देख करके आप कह सकते हैं कि ये सोना जो है एकदम सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो काफ़ी अच्छा है, और इसका उत्तर होगा कि ये 1986 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो देखिए बिहार का जो शोक है हम लोग कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी जो है ये हर साल बाढ़ लाता है, जिसमें बिहार में लाखों करोड़ों के जान माल का नुकसान होता है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि तुम बिहार का शोक हो, ठीक है, हर साल बर्बाद करके चले जाते हो। अगला क्वेश्चन ये है कि
महासागर की तली पर होने वाली कंपन का संबंध किससे है? तो अगर महासागर की तली पर कंपन होता है तो उसका संबंध सुनामी से है। सुनामी आ जाएगा, सुनामी मतलब आप लोग जानते हो। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो सुनामी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा ये जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, संसाधन को खोजने के लिए हम लोग सुदूर संवेदी उपग्रह का यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह आप लोग याद रखिएगा कि भारत के केरल राज्य में हुआ था। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? मतलब पुरानी कोयले की जो खान है वो सबसे कौन है? तो याद रखिएगा कि कौन है सबसे ज़्यादा? कोरबा है। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा क्या? द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? देखिए, जूट मिल की बात कर रहा है तो जूट मिल सबसे पहले कोलकाता में स्थापित हुई। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पाल रूम का आविष्कार किसने किया था? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पाल रूम का जो आविष्कार है ये एमट कार्टराइट ने किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जो है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो आपको जान करके हैरानी होगी कि सिंगापुर 1965 में यानी कि हमसे लगभग 15 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन आज ये विकसित देश में से एक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है? तो देखिए, भारत जो है ये सभी का सदस्य है, किसको छोड़ करके? ओपेक को छोड़ करके। ओपेक का संबंध नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो मानव निर्मित यानी कि मानव द्वारा बनाया गया जलाशय, तो याद रखिए कि वो कौन सा है? तो गुरु गोविंद वल्लभ पंत सागर है। तो इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देश कौन है? मतलब सबसे कौन ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है? तो याद रखिएगा वो बांग्लादेश है। ठीक है, बेचारा को बर्बाद करके छोड़ा है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो देखिए, दुनिया का जो मानचित्र है उसमें अगर नीला भाग है तो नीला भाग का मतलब होता है जल। तो इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर, यानी कि नीले रंग के द्वारा हम लोग जल को दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो देखिए, भूकंपीय पेटी को हम लोग अलग अलग जोन में बांट रखे हैं और गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है उसको हम लोग किस में लेते हैं? तो जोन 5 में रखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर में है। अब यहाँ पे डाउट लग रहा है क्योंकि इसका आंसर हाजीपुर भी हो सकता है और दिल्ली भी हो सकता है। तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मतलब पंजाब की जो भूमि है ये धीरे धीरे खराब हो रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण सभी को पता है कि अधिक सिंचाई है, यानी कि पंजाब के लोग जो है अधिक पानी पटा देते हैं। बस यही कारण है कि वहाँ की भूमि अब बर्बाद हो रही है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत जो है इसका संवैधानिक अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर आप सभी को पता है कंबोडिया में है, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार 1905 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल देश के साथ भारत के उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसकी सबसे लंबी सीमा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा, मेरे ख्याल से तो लाल कृष्ण आडवाणी होनी चाहिए या फिर अटल बिहारी वाजपेयी होने चाहिए, क्योंकि इतना मुझे बीजेपी के बारे में ज़्यादा मैं जानता नहीं।
हाँ, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि 1980 में पार्टी बनी थी। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा खुद ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है। तो याद रखिए कि 50% आरक्षण महिला के लिए दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है आप लोग याद रखिए किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है इनमें से सभी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो सबसे पहला नगर निगम आप लोग याद रखिएगा बिहार के अंदर पटना में हुआ था। और पूछेगा कि देश के अंदर यानी कि भारत के अंदर कहाँ पे हुई थी। तो चेन्नई में हुई थी, जिसे उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार का जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के बरसाए कौन थे। तो भारत के बरसाए कौन थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। आप लोग याद रखिएगा कि वो थे लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड इरविन। इन दोनों में से कौन था। इस साल अंग्रेज का नाम हमको याद भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि जिनेवा संधि कब हुआ था। तो जिनेवा 1954 में हुआ था मेरे ख्याल से। तो इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड की बात करें तो ये 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व का पहला समाजवादी देश। तो पहला समाजवादी देश रूस था। अगला क्वेश्चन ये है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि काउंट काबुल को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री बनाया था, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन ये है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और सीमांत गांधी के नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। सॉरी, हाँ बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे रेल जाता ही नहीं है। तो मणिपुर है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो वायु का राष्ट्रीयकरण हम लोगों ने कर दिया था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम निर्यात संबंध क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो प्रथम निर्यात हम लोगों ने चेन्नई में किया था। तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन वांछित है। तो बिहार के 7% क्षेत्र पर वन है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि धान का एक प्रकार कौन है। तो धान का एक प्रकार औस भी है, अमन भी है, बोरो भी है, यानी कि इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है। तो कार्बनिक खनिज के बारे में बात करें तो कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये रियो डी जनेरो में हुआ था। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो कृषि पे आधारित कौन नहीं है। जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि पे आधारित नहीं है। तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीय दल के बारे में बात करें तो कांग्रेस भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है। इस साल ये हट गई है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी है। लेकिन जो लोक जनशक्ति पार्टी है ये राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी कि एलजेपी जो रामविलास पासवान जी की है। तो ये नहीं है। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि जालियांवाला बाग में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो जालियांवाला बाग आप लोग जानते हो कि जालियांवाला बाग हुआ था, सॉरी जालियांवाला बाग में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है कि बबेलिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो बबेलिया एक देश है और यहाँ पे जनसंघर्ष हुआ था और इसका कारण था जल का निजीकरण। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ की सरकार भी अभी बहुत कुछ बेच रही है, रेल बेच रही है ना, तो धीरे धीरे बहुत कुछ बेच रही है। तो उसी प्रकार बबेलिया में भी एक सरकार थी जो सब कुछ अपना बेच रही थी निजी कंपनियों के हाथे। तो उसने जल का भी निजीकरण कर दिया, मतलब जल को भी बेच दिया। और जब जल को बेचा तब वहाँ के लोगों का गुस्सा फूट गया और पूरा मतलब आंदोलन हुआ और वो देश बर्बाद हो गया। तो वैसे ही हमारा देश बर्बाद ना हो जाए इस बात का टेंशन रहता है। फिर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बबेलिया किस महादेश का हिस्सा है। तो बबेलिया जो है ये आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका का हिस्सा है। तो इसका हो जाएगा क्या, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि को कहा जाता है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो स्वीडन की जो मुद्रा है ये आप लोग याद रखिएगा मेरे ख्याल से
क्रोना होना चाहिए या फिर पौंड होना चाहिए। यहाँ पे आंसर देख लूँ मैं, 77 का डी क्रोना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि गरीबी के कुचर की धारणा किसने की थी? तो ये तो मुझे को पता है कि रेनन नर्क्स ने दी थी, तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला ये है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने वाले शीर्ष संस्था कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये कृषि के लिए कौन देता है? तो भूमि विकास बैंक देता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सॉरी, इसका ए नहीं, इसका हो जाएगा, एक मिनट, नाबार्ड हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, तो यह क्या हो जाएगा? 1935 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।